जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा पुलिस के पीवाईक्यू पेपर में 19 सितंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी मेरे भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर भाई वही सिलेबस है जो हरियाणा ग्रुप डी का है, केवल आप कंप्यूटर को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सब सिलेबस वही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे आज। 1337 से 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। सी ऑप्शन। रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ल्यूकोसाइट। तो इसके अंदर हम क्या बोल देंगे भाई? वैसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल बोलते हैं भाई। आरबीसी इसका नाम होता है। ठीक है, यानी कि आपकी रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में आरबीसी पाए जाते हैं और आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट भाई। नेक्स्ट है, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नति कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि एक लाइट हाउस है और इधर से भी एक जहाज आ रहा है और इधर से भी एक जहाज आ रहा है भाई। और इसके जो उन्नयन कोण है मेरे दोस्तों, वो कितने कोण बना रहे हैं? एक बना रहा है 30 डिग्री का और एक बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और इसकी जो हाइट है लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है? 100 मीटर है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे दो ट्रायंगल बन गए। तो हमसे पूछा क्या है कि दोनों जो जहाज है उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। जैसे ये मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं और डी मान लेता हूं। तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? जैसे एक ट्रायंगल आपके पास ये बनेगा भाई। ठीक है, एक ट्रायंगल आपके पास ये बनेगा ए बी सी, ए बी डी, और एक आपके पास बनेगा बी डी सी। तो हमें हाइट यहाँ पे दी गई है, हाइट का मतलब है हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हमें बेस निकालना है भाई। ठीक है, बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो मेरे को एक बात में पता है कि जो परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट यानी कि लंब बटे आधार जो होता है वो टेंजेंट होता है। तो इसमें टेंजेंट थीटा होता है। थीटा यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री है। और एक में अगर मैं बात करूंगा 30 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस एक में कितना है? टेंजेंट 30 डिग्री है। तो इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं भाई, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर तो दिया है 100 मीटर। तो यहां से ए बी की हाइट ए बी निकाल सकता हूं मैं। यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहां से 1/√3 इसको मैं x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट 30 डिग्री निकालते हैं पहले। परपेंडिकुलर कितना दिया? 100 दिया है। बी को मैंने कितना यहां से ए बी को कितना माना? x माना है, तो बटे में x हो जाएगा बराबर कितना? 1/√3 भाई। ठीक है, 1/√3। x की वैल्यू आ जाएगी 100√3। 100√3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 की 100 से गुणा करोगे, नियर में कितना आएगा? 173 मीटर। ठीक है, यानी कि जो ये मेरे पास ए बी आया वो 173 मीटर आया। तो उसी प्रकार से हम बी सी निकाल लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री मान करके। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर कितना है? 100 मीटर है और यहां से हमें निकालना क्या है? बीसी निकालना है। बीसी को हमने y माना है, तो कितना हो जाएगा? 100 बटे में y। और किसके बराबर आएगा? टेंजेंट 45 डिग्री के। टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 भाई। टेंजेंट 45 डिग्री का 1 मान होता है। तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 173 और 100 ये आया। तो x और y दोनों को जोड़ोगे तो 273 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया ने शाहबलूत के पत्तों को एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत किसके लिए आता है? वीरता के लिए आता है भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 महिलाएं ए बी सी और डी तथा 4 पुरुष ई एफ जी एच एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे को मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले में एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक वृत्ताकार टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। ठीक है, 4 पुरुष हैं और 4 महिला और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। 1 2 3 4
ठीक है। और एक हम यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से बैठाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। महिलाएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, और पुरुष हैं ई एफ जी एच। एक दूसरे को चारों और एक दूसरे को मुख करके बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने हैं भाई, उनका मुख इधर केंद्र की तरफ में है। कोई दो महिला या पुरुष साथ नहीं बैठे हैं, कोई भी दो महिलाएं साथ नहीं बैठी हैं, या कोई भी दो पुरुष साथ में नहीं बैठे हैं। सी जो है जी और ई के बीच में बैठी है। सी किधर बैठी है, जी और ई के बीच में। तो सी को अगर इधर बैठा दूं, जी को यहां पे बैठा देता हूं, ई को यहां पे। एक बार हम इसको बैठा करके देखते हैं भाई, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कहां पे इनकी पोजीशन आएगी। फिर बाद में देखिए, बाद में बोला गया और उसका मुख डी की ओर है। किसका मुख है भाई, सी का। सी का मुख है डी की ओर, तो डी यहां पे कर देंगे, बैठा दिया डी यहां पे। एफ जी की ओर मुख करके, एफ जो है जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच बैठा है। एफ किधर, जी की ओर मुख करके, तो एफ कहां पे आएगा, इधर आएगा भाई, ठीक है। एफ जो है जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच में बैठा, तो ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बाद में बोला गया है एच बी के दाएं ओर है। एच किधर है, बी के दाएं ओर, तो बी का दायां कौन सा होगा, बी को यहां पे बैठाएंगे तो एच यहां पे होगा। पहले ये कंडीशन देखिए, क्या ये पास में तो नहीं बैठे हैं सभी। देखो ए यहाँ पे बैठी है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि कोई भी दो महिलाएं पुरुष। तो हमसे पूछा गया ए के बाईं ओर कौन बैठा है, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के बाईं ओर। लेकिन हमें क्या गड़बड़ हो गई, यहां से हमसे बोला गया था कि कोई भी दो महिलाएं साथ में नहीं बैठी, तो यहाँ पे दो महिलाएं बी और डी साथ में बैठ गई, तो इनकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो एफ जो है यहाँ पे जो इसके दाएं है ए के, तो इसके ये बाएं आ जाएगा। तो मतलब ए के बाएं कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। एक बार आप इसको बैठा के देखना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तीन अनगिनत सिक्कों को उछाला जाता है। 3 सिक्के हैं भाई, उनको उछाला जाता है अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की। 3 unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most 2 head? कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 3 नहीं आने चाहिए, ठीक है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं, कम से कम बोला गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट, अधिक से अधिक, सॉरी अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 2 शीर्ष आने चाहिए भाई। 3 सिक्कों को जब उछालोगे तो देखो 3 बार हेड आ सकता है, 3 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, और 2 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है। 4 प्रोबेबिलिटी तो होगी, 1 बार टेल, 1 बार हेड, फिर टेल आ सकता है, ठीक है। 1 बार हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। और क्या आ सकते हैं मेरे दोस्तों, हेड आ सकता है, फिर टी टी आ सकते हैं, हेड टेल टेल आ सकते हैं। और कौन सी आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन तो यहां से बन गई। और क्या आ सकते हैं, टी डबल एच यानी कि ये आ सकते हैं। तो 8 बन गए आपकी टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल बन गई 8। तो हमसे पूछा गया अधिक से अधिक 2 क्या आने चाहिए, हेड आने चाहिए भाई। अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 2 से ज्यादा तो 1 में ही है 3, बाकी सबके अंदर है, तो 7/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंख के संयोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है, यह स्थिति क्या कहलाती है। एक एक क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाया गया, आपको करवाया गया है। इसको हम जरा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल कितनी पुलिस रेंज थी भाई, एक ही पुलिस रेंज थी, अंबाला पुलिस रेंज। परसा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम, जिसे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हुए, तो उसका नाम था भाई जोलवेरिन। ऑप्शन नंबर ए। एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है, जिनमें 3 चौके और 8 छक्के लगाता है। विकेटों के बीच दौड़कर वह अपने कुल रनों का कितना % रन बनाता है। देखो 3 चौके लगाए, चौकों से कितने रन बना लेगा, 12 रन बना लेगा।
8 छक्के लगाए हैं, छक्कों से 48 रन बना लेगा। तो टोटल कितने रन बना लेगा? 60 रन बना लेगा। और टोटल बनाए कितने हैं? 110। तो 110 में से अगर 60 घटाओगे यानी कि 50 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए हैं। तो अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत दौड़ के बनाता है? दौड़ के बनाए हैं उसने 50 भाई, और कुल रन कितने हैं? 110। तो उनका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज, यानी कि मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। जीरो से जीरो काट दोगे, 5/11 आया। 5/11 को आप यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा 45 सही 5/11 भाई, क्योंकि 10×5 50, 50/11 तो 45 सही 5/11। एक परीक्षा में रमा का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से 15वां है, यानी कि ऊपर से वो 16वें नंबर पे है और नीचे से जो है वो 15वें नंबर पे है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में 16 और 15 को जोड़ोगे 31। तो हमने रमा को ऊपर से भी गिन लिया और नीचे से भी, तो 1 घटा दो, उसमें से 30 आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार कर लेता है, विजेता कहलाता है। वो होती है बहु, हम उसको प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं भाई, अनेकता प्रणाली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बहुलता प्रणाली होना चाहिए। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे यूरेनिया बोला जाता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत की उपस्थिति जांच कर सके, द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। भाई एक सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, तो हम किससे पता लगाते हैं भाई? वो गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती? परसों वाले मॉक टेस्ट में करवाया था भाई। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध जिसने किया, हाँ 7 साल से अधिक। किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? 7 साल से अधिक अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध, डी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया था कुंभिको मॉस्को। हरियाणा में कितनी जिला जेल हैं? अभी तो हरियाणा में 17 जिला जेल हैं और 3 केंद्रीय जेलें हैं, तो टोटल मिलाकर के वैसे 20 जेल हैं और 3 और नई जिला जेलें प्रस्तावित है हरियाणा के अंदर, तो टोटल 23 हो जाएंगी। तो उस टाइम पे ही 16 थी, लेकिन अभी आप लगाओगे 17। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी? तो वो थे भाई रिपन, डी ऑप्शन। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए। डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको बीट बोलते हैं, बी ऑप्शन। ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, साइंस का क्वेश्चन करवाया गया। कौन करता है? पोटेशियम करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा नंबर 159 मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार देती है? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, पुलिस जांच पर लाम लगाने के लिए नहीं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी। ऑप्शन नंबर ए। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया वो 3:2 दिया गया है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर, एक आयत है और इसके चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं भाई। तो यहाँ से सबसे पहले जो किलोमीटर है ना, ये घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में बदलिए, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। 12 किलोमीटर में कितने होते हैं? 12,000 मीटर होते हैं। एक घंटा में 60 मिनट होती है, तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा? 200 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। 200 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा भाई। ठीक है, और 8 मिनट में दूरी कितनी तय कर लेगा? फिर वो गुणा के 8 कर दो, यानी कि 1600 मीटर भी। टोटल दूरी कितनी तय कर लेगा? 1600 मीटर। और चारों ओर दूरी तय कर रहा है 1600 मीटर, तो मतलब यही तो इसका परिमाप है भाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में L प्लस के B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये कितना है? 1600 मीटर है। इसके चारों ओर के एरिया को तो सभी को जोड़ करके ही तो परिमाप बोलते हैं। तो L प्लस B किसके बराबर आएगा? आपके पास आएगा 800 के बराबर। ठीक है, लेकिन यहां से L प्लस B दोनों को मिला करके कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 160 आ जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई भी। अगर 160 आई है
तो लंबाई कितनी हो जाएगी 160 गुणा की 3 यानी कि 480 हो जाएगी। उसी तरीके से आपके पास 16 दूनी 32, चौड़ाई हो जाएगी 320। तो इनकी गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा 480 गुणा 320 करोगे तो 1536 भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी है? तो ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो आप। हरियाणा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के 15। संसदीय का मतलब है कुल संसदीय सीटें। ये आपका अब की बार एचटेट में भी पूछा गया था 2026 में। 15 है भाई। कार्डियकल मसल ऊतक का एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल किसमें मौजूद होता है? कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ओनली। कार्डियक से मतलब किससे संबंधित है? वो हृदय से संबंधित है। भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहां से शुरू की थी? ये की थी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से भाई। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? डबल रोटी का, ब्रेड मोल्ड का, उसका अन्य नाम है भाई क्या है? राइजोप्स। क्या बोल देते हैं उसको? राइजोप्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है यूएसएमसीए। द मेंबर ऑफ यूएसएमसीए यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, ऐसा इसका नाम है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैक्सिको, कनाडा एंड अमेरिका, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। और नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, कुछ इसका भी ऐसे ही नाम है नाफ्टा का। यूएसएमसीए, द मेंबर ऑफ यूएसएमसीए के सदस्य ने जगह ली है। तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। नाम है यहाँ पे देखो, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष है फिकस रिलिगियोसा। लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिसमें जो स्वर है वो हमेशा साथ रहें? इंग्लिश में करेंगे क्योंकि स्वर हिंदी में समझ में नहीं आएंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया आपको लीडिंग, इसको बोला हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं कि इस तरीके से लिखना आपको कि जो वावल है वो ऑलवेज हमेशा साथ में आने चाहिए भाई। ठीक है, वावल हमेशा साथ में आने चाहिए। तो वावल इसमें कौन कौन से हैं? ई है, आई है और ए है। ई, ए, आई वावल है इसके अंदर 3, और बाकी इसके अंदर क्या बन जाएंगे? कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। कॉन्सोनेंट कौन से बचेंगे? इसमें कॉन्सोनेंट बचेंगे एल, एल, डी, एन, जी, ये कॉन्सोनेंट बच गए 4 इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं कुल इकाई यहाँ पे कितनी है भाई? कॉन्सोनेंट की कितनी बनी है? 4 बनी है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की कितनी बनी है? 4 बनी है। और वावल की कितनी बनी है? 1 बनी है। तो टोटल इकाई मिलाकर के कितनी होगी? 5। और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5 फैक्टोरियल भाई। कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो वावल है उसने बोला कि वावल भी साथ में आने चाहिए, तो ई, ए, आई को हम 3 फैक्टोरियल 3 तरीके से साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 को लेके चला जाओ 1 तक, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20, 20 या 60 दूनी 120 आ जाएगा। ठीक है, गुणा के 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6, तो 12 छिकू 72 यानी कि 720 भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड यानी कि 68 किलो फ्लोरेसलिंग इनविटेशनल मीट का जीता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HREC कहां पर स्थित है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर है। P Q से लंबा है परंतु R से छोटा है, SR से छोटा है परंतु P से लंबा है, और T R से छोटा है। तो हमसे पूछा गया कि सबसे लंबा कौन सा है? देखो, P किससे लंबा है? P लंबा है मेरे दोस्तों Q से, लंबा कर दो। ठीक है, परंतु R से छोटा है। कौन? P R से छोटा है तो R यहाँ पे आ जाएगा। बाद में बोला गया S R से छोटा है। S किससे छोटा है? R से छोटा है। ठीक है, बाद में परंतु P से लंबा है। P से लंबा है तो देखिए फिर कहां पे आएगा? S यहाँ पे आएगा, P से लंबा है तो, और फिर R यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? और T जो है R से छोटा है। T किससे छोटा है? R से छोटा है। अगर T R से छोटा है तो T यहाँ पे आएगा और R फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा R है,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के लिंक हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक लिंक बोलते हैं, इंटरनल लिंक्स आर द लिंक्स टू द पेजेस विद इन योर ओवन वेबसाइट। खुद की वेबसाइट में तो इंटरनल लिंक होंगे। क्वेश्चन मार्क्स की जगह बताना क्या आएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, 3 पंजे 15 और 6 सत्ते 42, तो 7 में से 5 घटाया 2 आ गया। इसमें भी 19 दूनी 38, 10 दूनी 20, तो जिससे गुणा किए उनको घटा दिया, 2 में से 2 गया, 0 आ गया। 9 चौका 36, 3 तिया 9, 4 में से 3 घटाएंगे 1, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? गुरुग्राम को। एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई, भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार की लंबाई कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो कर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है भाई। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस के 36 100, 100 का अंडर रूट यानी कि 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि किसको दी गई थी? अल्ताफ हुसैन हाली। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए विकल्प को सही उत्तर देना है भाई। देखो बी आपका 4 नंबर पे है, आई आता है 9 नंबर पे, तो 4 में +5 कर दिया। आई आपका 9 नंबर पे, ये 12 पे, तो +3 कर दिया। एल 12 पे, ये 16 पे, 17 पे, तो +5 कर दिया। क्यू 18 पे, 20 पे, तो यहाँ पे एल पी क्यू 16 17, एल 12 पे, तो 12 और 5 17, 4 और 5 9। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में +5 किया गया, +3, तो भाई क्यू आता है 17 पे, यहाँ पे भी तो +3 ही है, तो +5 +3 +5 +3 भाई इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्यू में 3 +3, आगे वाले में +5, फिर +3, फिर +5, तो अभी +3 आएगा। तो जी 7 पे आता है, 7 में 3 जोड़ोगे 10 और 10 नंबर पे जे, ऑप्शन नंबर ए। 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे, भाई 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी किसको दी जा सकती है? तो ऐसी जानकारी हम किसको दे सकते हैं भाई? ऐसी जानकारी भाई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 9 4 3 1 6 8 7 5 के पहले दूसरे अंक को बदल दिया, बाद में तीसरे और चौथे को बदल दिया और अन्य अंकों को भी इसी तरीके से बदल दिया। तो इस प्रकार पुनः व्यवस्था के बाद बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? देखो पहले दूसरों को बदल दिया, 49 94, तो 9 4 है तो 4 9 हो जाएगा। तीसरा चौथे में 1 3 हो जाएगा, आगे वाले में 8 6 हो जाएगा, फिर उसमें 5 7 हो जाएगा। यानी कि पहले दूसरे को बदला है, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे को, इस तरीके से बदला गया है। तो हमसे पूछा गया इस प्रकार पुनः व्यवस्था के बाद बाएं छोर से 7वां अंक, तो बायां इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाएं छोर से 7वां अंक है 5। तो हमसे पूछा गया आगे 7वें अंक के बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं से, 7वें अंक से बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? तो इसके बाएं से तीसरा अंक 1 2 3, ये 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में x के लिए सही विकल्प चुनिए भी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? करवाया भाई, हाइड्रा के अंदर होता है मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। पश्चिम का संबंध है उत्तर पूर्व से। देखो ये दिशाएं होती हैं भाई, ये आपकी ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, और इसने पश्चिम को क्या लिख दिया? उत्तर पूर्व लिख दिया है। ठीक है, पश्चिम को इसने क्या लिख दिया है? उत्तर पूर्व, यानी कि ये दिशा लिख दी है। तो यहां से ये पश्चिम ये थी, तो 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 135 डिग्री घुमा है भाई। कितना? 135 डिग्री।
तो दक्षिण को कैसे लिखेंगे, तो दक्षिण यहाँ पे नजर आ रही है आपको, तो दक्षिण में भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूमना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ तक आ जाएगा 45, तो ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम भाई, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट बताइए, दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर है 36। भाई दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को जब बदलोगे और जब उनका अंतर करोगे तो 36 आ रहा है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 है या निर्धारित किया नहीं जा सकता, 9 है। तो देखो या तो क्वेश्चन को आप में अगर दिमाग है तो मान लीजिए, अगर दिमाग नहीं है तो मान लेंगे दो अंकों की संख्या कौन सी होगी, 10a प्लस के b होगी। अंकों को अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10b प्लस a हो जाएगा। इनका अंतर करोगे तो 10a प्लस b माइनस के 10b प्लस a, इनका अंतर करोगे तो कितना आ रहा है, वो 36 आ रहा है भाई, बराबर 36 के है। ठीक है, तो यहां से आया 9a, 10a है यहाँ पे, ये माइनस का है तो घटाओगे तो 9a माइनस के 9b किसके बराबर आया, 36 के। a माइनस b 9 कॉमन आ जाएगा और 36/9 यानी कि 4 आ जाएगा, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 4, डी ऑप्शन। हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है, 1977 से दे रही है भाई, डी ऑप्शन। दी गई संख्या श्रृंखला में 9 कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 है, कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 3 है और पीछे 6 है, आगे 3 है क्या, यहाँ पे है, ये इस वाले 9 के तो है नहीं, आगे 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आगे 3 है और पीछे 6 है, एक ये हो गया, आगे 3 है पीछे 6 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये है, तो कितने ऐसे हैं भाई, 3 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये बनता है भाई डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डेटाबेस प्रविष्टों को क्या कहा जाता है, डाटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ईच टेबल अपीयर्स एज ए सेपरेट शीट ग्रिड, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा शीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ए बी सी डी और एफ 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, सी एफ की बहन है, इसमें बोला गया जो सी है वो बहन है किसकी, एफ की, ठीक है। बाद में बोला गया है बी ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई, तो ई का कोई पति होगा तो ये भी महिला हो गई, ई का कोई पति होगा, और बी जो है वो ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है, ई के, बी जो है ई के पति का भाई, ई का कोई पति होगा यहाँ पे, और उसका भाई कौन है भाई, उसका भाई बी है। बाद में बोला गया डी ए का पिता और एफ का दादा है, एफ का दादा है कौन, डी, डी एफ का दादा है, ये प्लस हो गया, डी एफ का, डी ए का पिता है, किसका पिता है, ए का पिता है, तो ये ए का पिता हो गया, और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, तो हमसे पूछा गया है कि माँ कौन है, माँ तो यहाँ पे था भाई, ई तो है माँ, क्योंकि हमसे बोला ई के पति का भाई है, तो ई माँ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। जब किसी बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वे बाइट बनाते हैं, कितने बाइट बनाते हैं, 8, ऑप्शन नंबर ए। log रूट 8 बटे में log 8 किसके बराबर होगा, देखो log रूट 8, log अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को क्या लिखोगे, 8 सही 1/2 लिखोगे, और बटे में क्या log 8 है, लोगरिथम बोलते हैं इसको, log 8, log 8 से log 8 कट जाएगा, बच गया 1/2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, करवा दिया बहुत बार। विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हीरे का। एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फील्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़। भाई झज्जर नहीं है, झज्जर तो कौन सी पुलिस रेंज में आता है, रोहतक में आता है, बाकी सब दक्षिण रेंज में है। नेक्स्ट बताइए,
फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा उसकी माँ को एकमात्र पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। उसके फोटो महिला का राजू से क्या संबंध होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि फोटो में जो महिला है उसकी माँ को एकमात्र पोता है, ठीक है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी कि राजू की पत्नी है। उस पोते की जो माँ है वो कौन है? वो राजीव की पत्नी है। तो उस फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध होगा? उसकी पत्नी ही तो लगेगी वो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटॉनों को क्या नाम दिया गया? प्रोटीन विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एज, उनको दिया गया एंजाइम नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? इंडिया रिजर्व बटालियन। तो 4 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भरता है, सी उसे 12 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो ए, बी और सी। ए 5 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में, लेकिन सी उसको खाली कर रहा है, तो माइनस करोगे भाई। 5 6 12, 12 दूनी 24, 12 12 तिया 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 आ गया एलसीएम। तो यहाँ से इसकी क्षमता आई 12, इसकी आई 10 और इसकी आई 5, लेकिन ये माइनस में है। तो टोटल कार्य है 12 और 10 22, 22 में से 5 घटाओगे तो 17, यानी कि 60/17, 7/17, 17 51, 3 सही 9/17 भाई, 3 सही 9/17। पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? पंजाब पुलिस नियम 1934। 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पियर की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित उष्मा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, भाई कोई भी एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे आप प्रेस करते हो, रेजिस्टेंस है उसका 20 ओम, यानी कि आर हमें दिया गया 20 ओम, 20 ओम। करंट दिया गया, आई दिया गया हमें कितना? 5 एम्पियर। हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड, टाइम दिया गया 30 सेकंड। तो हमें हीट कितनी वो डेवलप करेगी? तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर कितना है? आई कितना है? 5, 5 का स्क्वेयर करोगे 25 गुणा के, आर की वैल्यू कितनी है? 20, टी की वैल्यू कितनी है? 30, 25 दूनी 50, 50 दिया 150, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है भाई आपके पास? 15,000 जूल आ रहा है भाई, 15,000 जूल। और 15,000 जूल को कैसे लिख सकते हैं? 1.5 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 1.5 गुणा 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहां पर अस्तित्व में आया था? चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। PQRSTU 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य और अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 खेल खेलते हैं और 6 ही बंदे हैं। टी जो कि पी और एस से लंबा है टेनिस खेलता है। इन सब में जो सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है, जो सबसे छोटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। क्यू और एस न वॉलीबॉल खेलते हैं न बास्केटबॉल, आर वॉलीबॉल खेलता है। टी की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले क्यू और पी के बीच है। इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है? देखो अगर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे भाई, देखो यहां से क्वेश्चन को सोल्व करिए। टी जो कि हमसे पूछा क्या है? बास्केटबॉल कौन खेलता है, ये हमसे पूछा है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। टी जो कि पी और एस से लंबा है। टी किससे लंबा है? पी से भी लंबा है और एस से भी लंबा है। और टी क्या खेलता है? टेनिस। इसको तो हटा ही दो, ठीक है, ये तो टेनिस खेल रहा है, इसका तो नाम निशान मिटाओ। बाद में इन सब में जो लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। इन सब के अंदर पी क्या और एस टी में जो सबसे लंबा है वो बास्केटबॉल खेलता है, हमें नहीं पता कौन है। जो सबसे छोटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। क्यू और एस न वॉलीबॉल खेलते हैं ना बास्केटबॉल, तो क्यू ना तो वॉलीबॉल खेलता ना बास्केटबॉल, तो ये टेनिस खेलते होंगे। तो क्यू एस टी को हटा दो भाई, ठीक है, तो इसमें क्यू भी हट जाएगा, एस भी हट जाएगा और टी भी हट जाएगा। बाद में क्या बोला गया है? आर वॉलीबॉल खेलता है। आर क्या खोलता है भाई? वॉलीबॉल खेलता, तो आर को भी हटा दो भाई। बाद में टी की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले क्यू और पी के बीच में है। फुटबॉल खेलने वाले
पी और क्यू के बीच में है, तो पी भी तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक ही तो बच गया भाई, यू। यू खेलेगा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची कौन सी है? टेबल, ऑप्शन नंबर सी। एक चालू घड़ी में सुबह 8 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण दिखाएगी? देखो, घंटे की जो सुई होती है वो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक टोटल घंटे हो गए 6, तो 6 गुणा के 30 यानी कि 180 डिग्री बना देगी, ए ऑप्शन। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांव में एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन। एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर फॉर ए मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड ए स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। अंकों, अक्षरों और चिन्हों के निम्नलिखित व्यवस्था को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर या कोई अंक है तो उसके बाएं से तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बड़ा खतरनाक सा है। पहले तो सभी को हटा दीजिए, जितने भी चिन्ह है, इसने बोला चिन्ह को हटा देना है, तो चिन्ह को हटा दीजिए, सभी चिन्हों को हटा दीजिए, हटा दिए। तो पूछा गया है दाएं से 7वें अक्षर या अंक, तो दाया इधर है, इधर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आया वी, ठीक है। बाएं 7वें तो दाएं से 7वें के बाएं से तीसरा, तो इसके बाएं से पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा एम है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउजर के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका क्या टाइप करना होता है? टू लोकेट ए वेब पेज यूजिंग ए ब्राउजर यू नीड टू टाइप इट्स इन द ब्राउजर एड्रेस और लोकेशन बार। भाई उसका क्या टाइप करते हो आप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल। भाई वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन किसका एक उदाहरण है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, करवाया ये साइंस में क्वेश्चन आपको। इनटू कंपोज्ड इज ए एग्जांपल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक, उष्मा अक्षेपी। भाई यहाँ पे उष्मा उत्सर्जी बोला ना, उसको उष्मा अक्षेपी भी बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम को करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखो, ए करता है, बी करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, 20 तिया 60, ठीक है। तो टोटल काम 60 बटे में 7 दिन में, इतने दिन में कर लेंगे भाई। तो 4 दिनों में एक साथ वो काम करते हैं भाई, 4 दिनों में टोटल काम है 60 बटे 7, 4 दिन में कितना कर लेंगे? सॉरी, 60 बटे 7 है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 7 बटे 60 आएगा यहाँ से, 7 बटे 60, यानी कि टोटल काम 7 की क्षमता है दोनों की और 60 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? गुणा के 4, तो इसको काटोगे तो 15, कितना आ रहा है भाई? 15 सत्ता 105 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 105 काम कर लेंगे, तो शेष कार्य कितना बचेगा भाई? ठीक है, तो शेष कार्य नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए, ये 15 दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो टोटल हो गया 7 बटे 60, ठीक है। 4 दिनों में 4 गुणा के 7 बटे 60, तो यहाँ पे 15 आएगा ना, हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे 7 बटे 15 आ गया। तो काम टोटल है एक में से 7 बटे 15 उन्होंने 4 दिन में कर लिया, तो बच गया कितना भाई? 8 बटे 15, 8 बटे 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नीचे दी गई पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सम्मुख है? भाई 5 के सम्मुख बताना है। देखो यहाँ से 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या बच गया? 4, तो 6 के विपरीत बचेगा 4। फिर हमसे 5 के सम्मुख पूछा गया है, ठीक है। बाद में देखिए यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ पे 5 और 4 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा बच गया? 2, तो 6 4 3 2 हो गए, तो 5 के अपोजिट कौन बचेगा? 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल हैं। द
इज ए स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फील्ड्स इन टेबल, उसको बोलते हैं डाटा फॉर्म, बी ऑप्शन। दिए गए युग्मों में से ऐसे युग्म को चुने जो समूह में अन्य से भिन्न है। 22 का संबंध 46 है, 22 दूनी 44 और 2 46, एक की 2 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे, 8 की 2 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ है, इसके अंदर 4 जोड़ा गया है। ई श्रम पोर्टल का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई श्रम पोर्टल इज ए नेशनल डेटाबेस ऑफ, किसका नेशनल डेटाबेस है ये? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, असंगठित श्रमिक का, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971। लुप्त पद ज्ञात करना है, बी के बाद में आया डी, 2 जोड़ा गया है, डी के बाद में एफ 2 जोड़ा गया है, एफ के बाद में 2 यानी कि एच आएगा भाई, और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी में सॉरी, बी के बाद में डी 2 जोड़ दिया, 4 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, तो एच आना चाहिए ना। बाद में देखिए ए यहाँ पे 1, ये 3 पे 2 जोड़ दिया, और ये 5 पे इसमें 3 जोड़ दिया है भाई, ठीक है। तो इसमें पहले क्या जोड़ दिया? 2, फिर 3, फिर अभी 4 जोड़ना चाहिए, 9 9 पे आई आना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी क्वेश्चन में। फिर देखो बी ए डी सी, आसान है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। एफ ई, ए बी, बी ए, सी डी ई एफ ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे जो आएगा वो जी एच आएगा, क्या आएगा? जी एच आएगा, लेकिन वो उल्टा आएगा भाई, एच जी आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आना चाहिए भाई इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे बी है, बी में 2 4, 4 में 6, 6 और 2 8, एच आएगा। ए 1, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा भाई, 5 5 और 2 7, सही है, बी ऑप्शन। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, जो आभूषण बनाने के लिए कल ही करवाया शायद मॉक टेस्ट में। शुद्ध सोना 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते आभूषण, क्यों नहीं बनाए जाते? ज्यादा नरम हो जाता है, ठीक है। तो इस तांबे के साथ में मिश्रित किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, तांबे के साथ में चांदी मिलाई जाती है, बी ऑप्शन, कल ही करवाया था जिसको याद होगा। अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की मिनट सुई पूर्व की ओर है, रात 9 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई किधर है भाई? पूर्व की ओर है, 3:30 बजे। तो 3:30 बजे मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई 3:30 बजे, तो देखो 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 6 यहाँ पे, तो मिनट की सुई जो इधर होगी, ठीक है, 6 पर होगी 3:30 बजे। तो रात 9 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो रात 9 बजे घंटे की सुई की दिशा, 9 बजे घंटे की पूछा है भाई, मिनट की नहीं पूछा है, ठीक है। तो कौन सी दिशा होगी ये? दक्षिण दिशा होगी, ऑप्शन नंबर सी। 9 बजे घंटे की दिशा क्या होगी? रात के 9 बजे घंटे की जो सुई है उसकी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ दक्षिण में है 3:30 बजे, तो ये दक्षिण में होगी, लेकिन इसने दक्षिण को क्या बोल दिया? इसने पूर्व बोल दिया, पूर्व की ओर है, ठीक है। तो उसी प्रकार रात के 9 बजे घंटे की जो सुई होगी वो इधर पश्चिम में होगी, पश्चिम में होगी, ठीक है। तो पश्चिम को हम क्या बोल देंगे? दक्षिण बोल देंगे भाई, ठीक है। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा है, तो इसको भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, दक्षिण बोल देंगे। एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं और 20 तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग, टोटल हैं 50 लोग जो हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं और 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। 20 तमिल बोलते हैं, 50 हिंदी बोलते हैं, तो तमिल और हिंदी बोलने वालों की हो गई 70 संख्या, ठीक है। 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उसमें से 10 घटा दीजिए, हिंदी या तमिल वाले बच जाएंगे, 70 में से 10 गए यानी कि 60, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? वो है पपीता, ऑप्शन नंबर बी, पपाया। यदि x मीटर तार का मूल्य d रुपए है, तो उसी दर से y मीटर तार का मूल्य कितना होगा? y मीटर तार का मूल्य कितना होगा? देखो x मीटर तार की कीमत कितनी है? x मीटर तार की कीमत है d, तो 1 मीटर तार की कीमत कितनी हो जाएगी? d बाई एक्स।
हमसे वाई मीटर की पूछी है तो वाई की कितनी हो जाएगी, वाई गुणा के डी बाई एक्स, यानी कि वाई डी बाई एक्स। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वो किया 9 खिलाड़ियों ने। जूते का संबंध चमड़ा से है तो रबड़ का संबंध किससे हो जाएगा? चप्पल प्लास्टिक लेटेक्स से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक पेड़ होता है लेटेक्स, रबर, ठीक है, रबर हमें उससे प्राप्त होता है, लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंत्यक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वो है सलामती योजना। मलेरिया किसके कारण होता है? करवा दिया आपको, प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा कैबिनेट ने किसके बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? दिल्ली पानीपत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हरियाणा में किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 90 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती तो आरोपी को रिहा करना होगा, गलत। यदि 60 दिनों के भीतर जांच पूरी न होने पर उसे जमानत पर रिहा करना होगा, गलत। न्यायिक हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, तो गलत ही है। पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है, ठीक है। पुलिस हिरासत में भेजा जाना संभव नहीं, उसके बाद में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पी क्या होगा? एस टी यू और वी एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, यानी कि वो ऐसे बैठे भाई बंदे, 1 2 2 4 6 7 बंदे हैं, 2 4 6 7, सातों को बैठा दीजिए यहाँ पे, 2 4 5 6 7, इनका सबका मुंह है इधर पूर्व की ओर। आर एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर किधर बैठा है? एस के ठीक बाईं ओर। तो आर जो है वो एस के ठीक बाईं ओर, तो आर के एस ठीक बाईं ओर किधर बैठेगा भाई वो? चलिए देख लेते हैं एक बार। एक्स टी उसका पड़ोसी है, क्यू एक अंतिम छोर पर है, तो क्यू को कहीं पे भी ले जाइए, पहले यहाँ पे ले लो, ठीक है। और टी उसका पड़ोसी है, किसका? क्यू का, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। वी टी और यू के बीच में है, टी और यू के बीच में है वी, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात? एस दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर, तो एस यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और आर एस के ठीक दाएं है, तो आर यहाँ पे आएगा, तो बच गया कौन? पी बच गया, पी को यहाँ पे बैठा दो। तो हमसे पूछा है निम्न में से किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है? वो है पी और क्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यदि पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन और टी पी का भाई है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि पी जो है वो क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। एम जो है वो क्यू की बहन है। एम जो है वो क्यू की बहन है, तो आपस में भाई बहन हो गए पी क्यू एम। और टी पी का भाई है। टी जो है वो पी का भाई है, तो ये सभी तो भाई बहन हो गए आपस में। तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया भाई। तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू टी तो ऑलरेडी भाई है, ठीक है, तो क्यू जो है इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाओगे इसमें, ठीक है। तो कैसा लगा आज आपको ये सो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, सभी हमारे ऐप के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जा करके पूरा का पूरा ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।